एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रुतेश गुप्ता। दर्शकों, आज सबकी नजरें जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर थी और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 370 और 35A पर अपना फैसला सुना दिया है, आइए इसी पर जाने की कोशिश करते हैं कि हमारे जम्मूवासी इस फैसले को किस नजरिए से देखते हैं। सर, आपका नाम? राकेश कौल। राकेश कौल जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से 5 अगस्त 2019 को फैसला लिया गया था, 370 को निरस्त कर दिया गया था केंद्र सरकार द्वारा और उसके बाद जो है कई याचिकाएं जो है सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की गई थी और फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो हर कोई पहलू देख के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। आज जो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है कि ये पार्लियामेंट पारित होकर माननीय राष्ट्रपति ने पास किया है और ये टेम्परेरी था, मगर आपके माध्यम से मैं उन लोगों को जो कानून जानने वाले थे, जो इसको घसीट के ले गए पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट, और लोगों को बेवकूफ बनाया 4.5 साल के हम 370 और 35A को वापस लाएंगे, मगर जब उनको पता था ये प्रक्रिया पूरी कानूनन ठीक है, क्योंकि असेंबली यहाँ थी नहीं है, पार्लियामेंट के पास सारे पावर्स थे, इख्तियार थे, तो ये किया तो लोगों को बेवकूफ बनाया है। तो इसके साथ साथ ही हमने ये और एक और जो सुप्रीम कोर्ट का एक और भी उन्होंने जो गवर्नमेंट को बोला कि इलेक्शन टाइम पर कराइएगा, और इसके साथ साथ यहाँ जो स्टेट हुड है जो हमारी डिमांड हर वक्त रही है, उसके लिए भी हम गवर्नमेंट को हर वक्त आपके माध्यम से बोला कि स्टेटहुड होना चाहिए। क्यों? एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो चुना हुआ नुमाइंदा होता है वो लोगों की बात सुनता है। अच्छा, ब्यूरोक्रेट के सुनने की फुर्सत नहीं है, वो अपनी बंदिशों में रहता है। और खासकर जब हम कश्मीरी पंडित अपनी को हमारे को जो 370 था या ना था, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब हमारी जमीन के हिस्से हुए उस वक्त 370 ने नहीं बचाया। जब हमें लूटा गया, जलाए गए हमारे मकान मंदिर, उस वक्त 84 की बात, उस वक्त 370 काम नहीं आया। 90 में जब हमें वहां से निकाल दिया गया, उस वक्त 370 ने काम नहीं किया। तो अब हम इसमें बहुत खुश है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया और लोगों को भी पता चला कि पार्लियामेंट के इख्तियारात क्या है, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात क्या है, माननीय राष्ट्रपति के इख्तियारात क्या है। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम गुरमीत चौधरी है जी। सर, मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 370 और 35A को लेकर जो है अपना जजमेंट दे दी है, डायरेक्शंस भी पास की हैं, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये है कि कोई भी केंद्र में जो सरकार है वो अपनी पावर को जब मिसयूज करती है तो उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट है। देश तो संविधान के हिसाब से ही चलना है। ये तो नहीं कि आपके पास पावर आ गई तो मनमानी करो, जो आपके अपोजिशन के लीडर हैं उनको जेलों में डाल दो, और जो मीडिया के लोग जो आपके फेवर में नहीं बोलते हैं तो उनको भी जेलों में डाल दी। 6-6 महीने उनकी जमानत नहीं, उनका पता नहीं चला कि बेचारे है कहाँ पे है। तो ये अच्छा फैसला है। एक आगे से मतलब जो ये सरकार चला रहे हैं उनके लिए एक लेसन हो गया कि मनमानी नहीं चल सकती इस देश में। ठीक है, गुड फेथ में अगर आप कोई फैसला करते हैं अच्छी बात है, लेकिन अपने कानून और संविधान के दायरे में रहकर ही काम होना चाहिए। और अच्छा फैसला आया है लोगों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए एक मोटिवेशन है कि भाई कानून जो है हमारे देश का वो सुप्रीम है, और सुप्रीम होने का इस फैसले ने बता दिया अपने। मौजूदा केंद्र सरकार ने जो फैसला दिया था वही सुप्रीम कोर्ट ने जो है बरकरार रखा है? नहीं, ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार ने तो जो फैसला दिया था उसमें तो सारा सिस्टम भी बिगाड़ के रख दिया था। पता नहीं चलता था कि भाई आगे हमारा फ्यूचर क्या है। जो जनरेशन हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो कंफ्यूज थी कि ये जो फैसला मनमानियां हो रही है, ये क्या आगे देश हमारी स्टेट कैसे चलेगी, उसको वो जो कंफ्यूजन था हमारे जो यंगस्टर्स में वो क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, अच्छा, हम इसको स्वीकार करते हैं और ऑनरेबली इसका एक्सेप्ट करेंगे, करना ही पड़ेगा। नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया है धारा 370 को लेकर, मेरा ये मानना है कि ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे है और उम्मीद थी कि इसी तरह का फैसला आएगा। उसका कारण ये है कि वैसे भी धारा 370 के अंदर जितने प्रोविजंस थे वो एक एक करके बारी बारी से सभी ख़त्म कर दिए गए, और वो जो सरकारें यहाँ रही उन्होंने की। अब उसमें कुछ नहीं बचा था सिवाय इसके कि एक मुद्दा था, राजनीतिक मुद्दा, कि धारा 370 एक भावनात्मक मामला है, इसको रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ बचा नहीं था। तो ये एक अच्छा और स्वागत योग्य फैसला है। दूसरी बात कि चुनाव की बात हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराए। देखिए, जब डिलिमिटेशन प्रोसेस पूरा हो गया उसके बाद एक अमेंडमेंट हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाया गया, पहले
2019 में आया, फिर 2023 में आया। जब ये सारे प्रोसेस पूरे हो चुके हैं तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को इनको एक टाइम बाउंड करना चाहिए था कि इतने दिन के अंदर अंदर आप चुनाव कराइए। दूसरी बात कि जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल हो, उसमें भी सरकार पर निर्णय छोड़ दिया कि सरकार जल्द से जल्द इसका निर्णय करे। इसके लिए भी अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती तो टाइम बाउंड कर सकती थी कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। सुप्रीम कोर्ट को एक स्पष्ट निर्देश देना चाहिए था कि इतने दिन के अंदर अंदर स्टेट का दर्जा बहाल किया जाए, और चुनावों की बात भी जो थी वो टाइम बाउंड की जाती तो बेहतर था। लेकिन कुल मिलाकर जो निर्णय आया है उसका मैं पूरी तरह से स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम होता है, और हमारी आम जनता की बात करें, हमारे जम्मू वासियों की बात करें, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। अब 370 और 35A को लेकर किसी भी तरह का कोई भी सवालिया निशान बाकी नहीं रह जाता है। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सएलसी न्यूज।